बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज का हमारा लेक्चर एक थ्योरम है टोपोलॉजिकल स्पेस का, और इस थ्योरम की स्टेटमेंट आपके सामने है। दैट इज़ अ कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज़ डिफाइंड ऑन अ कॉम्पैक्ट स्पेस इज़ बाउंडेड एंड अटेन्स इट्स बाउंड। तो इसकी स्टेटमेंट को ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ एक कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक फंक्शन से f इज़ अ फंक्शन। ठीक है, वो फंक्शन जिसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है वो आपके पास f है। अब f की जो क्वालिटीज़ यहाँ बयान की गई हैं उन क्वालिटीज़ को देखते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है। तो पहली चीज़ ये कि f आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और दूसरी जो क्वालिटी है दैट इज़ रियल वैल्यूड फंक्शन। देखिए, कोई भी फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन तब होता है जब वो रियल वैल्यूज़ के ऊपर वो डिफाइंड हो, यानी कि उसकी जो रेंज है उस फंक्शन की, सीधे लफ्ज़ों में या सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूँगी कि उस फंक्शन की जो रेंज है वो रियल नंबर्स का सेट हो। तो इस तरह से ये फंक्शन है इसकी, और इसके साथ में डोमेन क्या है? डोमेन जो है वो डिफाइंड होना कॉम्पैक्ट सेट, यानी कि डोमेन में जो भी सेट है, सपोज करें वो एग्जैक्ट हमें नहीं बताया गया, लेकिन रेंज में जो सेट है वो स्पेसिफिकली हमें बताया गया है, ये यहाँ पे मेंशन करके कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन होने की वजह से रेंज इसकी जो है वो फिक्स आपके पास रियल नंबर्स का सेट है। दूसरा, इसकी जो डोमेन है वो कॉम्पैक्ट सेट है। अब डोमेन में कोई स्पेसिफिक सेट तो बताया नहीं गया, तो मैंने इसलिए एक्स रख लिया, और एक्स की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, और फंक्शन जो है वो आपके पास कॉन्टिन्यूस है। ये इसकी स्पेशलिटी मैंने लिख ली है। उसके बाद आपका जो टारगेट है जो आपने अचीव करना है, यहाँ पे उस टारगेट की तरफ जाते हैं। टारगेट जो हमने अचीव करना है वो क्या है? वो है जी कि f इज़ बाउंडेड। हमने ये शो करना है कि ये बाउंडेड फंक्शन है, और साथ में हमने ये शो करना है f अटेन्स इट्स बाउंड्स। तो सबसे पहले कि फंक्शन बाउंडेड कब होता है, नॉर्मली हमने सेट्स की बाउंडेडनेस पढ़ी हुई है, तो फंक्शन की बाउंडेडनेस देख लेते हैं कि बाउंडेड फंक्शन किसे कहते हैं। जी, तो ये डेफिनेशन है आपके सामने बाउंडेड फंक्शन की। कोई फंक्शन बाउंडेड कब होता है? अ फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू अ y another set is a bounded function if f of x is a bounded set। देखिए, इसको मैं ऐसे कहूँगी, जस्ट आपके पास डोमेन में सेट x है और फॉर एग्जांपल रेंज में कोई भी सेट y है, और ये आपका फंक्शन है जो कि x से y पे जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, इससे हमें इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये पता है कि डोमेन का जो इमेज है, क्योंकि ये फंक्शन अगर तो बाइजेक्टिव है यानी कि ऑन टू फंक्शन है, तो फिर तो रेंज हमारी y है। लेकिन अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है फॉर एग्जांपल, तो y इस वक्त फिर कोडोमेन का कैरेक्टर सेटिस्फाई करेगी। कोडोमेन है और इसका एक सबसेट यानी कि रेंज y का प्रॉपर सबसेट होगी। तो चूंकि आई एम नॉट श्योर कि f यहाँ पे बाइजेक्टिव है या नहीं है, और डेफिनेशन का भी इससे कंसर्न नहीं है। बहरहाल हमें यहाँ पे f की बाइजेक्टिवनेस के साथ कोई कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है कि f हमारे पास एक फंक्शन है, वो बाइजेक्टिव हो या ना हो। इस तरह से इसका जो रेंज है वो y को आप एज अ कोडोमेन यहाँ पे कंसिडर कर लें, तो रेंज जो है वो y के अंदर कंटेन्ड हो गई। यहाँ पे f ऑफ x जो है वो कंटेन्ड है आपके पास y में, तो इस तरह से कंटेनमेंट होती है। जो रेंज है वो कोडोमेन के अंदर कंटेन होती है। अब यहाँ इक्वालिटी भी हो सकती है, अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो फिर ये इक्वल होंगे दोनों, और अगर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है तो फिर प्रॉपर कंटेनमेंट का साइन आएगा, इसलिए मैंने दोनों ही डाल दिए, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इसमें सीन ये है कि ये जो सेट है f ऑफ x, ये सेट इट्सेल्फ अगर आप इसको चेक करें कि ये बाउंडेड है कि नहीं है, अगर ये बाउंडेड है यानी कि इमेज सेट, इसको हम कहेंगे ये इमेज सेट है ऑफ x, यानी कि डोमेन का इमेज सेट है अंडर द फंक्शन f। इस फंक्शन के अंडर जो डोमेन का इमेज सेट होता है उसको हम रेंज कहते हैं। ये रेंज सेट अगर आपके पास f ऑफ x इज बाउंडेड, अगर ये रेंज सेट बाउंडेड है तो फिर हम कहेंगे कि हमारा ये फंक्शन बाउंडेड है। तो होप सो कि आपको बाउंडेडनेस ऑफ अ फंक्शन समझ आ गया होगा कि बाउंडेडनेस ऑफ अ फंक्शन बेसिकली किसी सेट की ही बाउंडेडनेस होती है, लेकिन वो सेट जो है उस फंक्शन की का इमेज सेट होता है।
अब हमने क्या करना है, इट्स मीन यहाँ पे चूंकि कहा गया है कि f बाउंडेड फंक्शन है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज अ बाउंडेड सेट। अब चूंकि यहाँ पे सीन ये है कि हमारी डोमेन x है और रेंज r है, तो इसकी जो फिगर है वो ऐसी बनेगी, ये x से r पे जा रहा है और ये हमारा f फंक्शन है, और f ऑफ x कहाँ है, f ऑफ x कंटेन है r के अंदर, ये हमारा f ऑफ x है, ठीक है, या यहाँ पे छोटा सा करके ये f ऑफ x है, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपने अपनी टारगेट की तरफ जाना है। टारगेट में है कि आपने शो करना है कि ये फंक्शन बाउंडेड है, ये तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन समझाई है, आपने ये शो करके दिखाना है कि f ऑफ x जो है वो एक बाउंडेड सेट है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक थ्योरम। इस थ्योरम को मैं आपकी स्टेटमेंट आपको बता दूं कि ये थ्योरम है क्या। ये थ्योरम कहता है कि कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। अगर आपके पास कोई एक कॉम्पैक्ट स्पेस है, जैसे इस वक्त इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉम्पैक्ट स्पेस है x और उसका कॉन्टिन्यूस इमेज, यानी कि इस वक्त जो हमारे पास फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूस है और जो स्पेस है x वो भी हमारे पास कॉम्पैक्ट है, तो इसका जो कॉन्टिन्यूस इमेज है, यानी कि अगर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन अप्लाई किया जाए इस कॉम्पैक्ट स्पेस के ऊपर, तो उसका जो इमेज आता है दैट इज f of x, ठीक है, this is f of x, this f of x is the continuous image of this compact space। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि continuous image of a compact space is compact। अब ये continuous image of a compact space is compact space जो है वो आपके पास f of x है। तो ये जो सेट है जिसके बारे में अभी आपने क्लेम किया कि ये R से है, ये सेट आपके पास भी कॉम्पैक्ट है, इज कॉम्पैक्ट। अगर हम इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं अपने गिवन स्टेटमेंट के ऊपर, यानी कि गिवन डाटा के ऊपर, तो फिर यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है कि f ऑफ x, ये जो हमारे पास रेंज सेट है, रेंज सेट f ऑफ x इज कॉम्पैक्ट स्पेस। ये एक कॉम्पैक्ट सेट है या कॉम्पैक्ट स्पेस है, इस तरह से आप कह सकते हैं। बहरहाल इस थ्योरम का रेफरेंस आपने यहाँ पे यूज़ करना है। इस थ्योरम का रेफरेंस को यूज़ करते हुए हमने ये रिजल्ट निकाला कि f ऑफ x जो है वो हमारे पास एक कॉम्पैक्ट सेट निकलता है। लेकिन हमारा एक्चुअल टारगेट ये नहीं है, हमारा एक्चुअल टारगेट है f ऑफ x को बाउंडेड दिखाना। अभी हमने सिर्फ ये शो किया है कि f ऑफ x हमारे पास जो है वो एक कॉम्पैक्ट सेट है जी। इसके बाद एक और स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिख रही हूँ, एक और थ्योरम है हमारे पास, एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ R इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अब इस थ्योरम को भी हमने अपने गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट, मतलब क्वेश्चन में जो कुछ हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करना है। अब यहाँ तक, इससे पहले तक हम ये पहुँचे थे कि हमने जो इमेज सेट था f ऑफ x उसको कॉम्पैक्ट साबित कर दिया था। यहाँ तक हम प्रूव कर चुके थे कि कॉम्पैक्ट है। देखिए f जो है वो x से R पे है और f ऑफ x हमने कहा था कि ये कंटेन्ड है R में। और यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट में बताते हैं कि हर कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ R, यानी कि R के अंदर जो भी सबसेट ये क्लेम करता है कि वो कॉम्पैक्ट है, तो वो सबसेट उसके ऊपर लाजमी है कि वो क्लोज्ड भी होगा और फिर बाउंडेड भी होगा। अगर ये फैक्ट अप्लाई करें इस थ्योरम का रिजल्ट हम अपने इस गिवन डाटा के साथ, तो फिर यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है इस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद, दिस इम्प्लाइज f of x is closed and bounded सेट। देखिए हमारा जो टारगेट था कि हमने f ऑफ x को बाउंडेड सेट शो करना था, तो वो टारगेट तो यहाँ पे अचीव हो गया कि हमारा f ऑफ x जो है वो बाउंडेड सेट यहाँ पे शो हो गया है। लेकिन एक एडिशनल प्रॉपर्टी जो f ऑफ x की हमें यहाँ से पता चली है इस थ्योरम के थ्रू, वो है कि f ऑफ x क्लोज्ड भी है। अच्छा, एक टारगेट हमारा अचीव हो गया कि f ऑफ x इज बाउंडेड, और सेकेंड टारगेट हमारा क्या है, वी हैव टू शो ऑल्सो that f attains its bounds। हमने ये शो करना है कि f अपनी बाउंड्स को अटेन करता है। अब कोई भी फंक्शन जो है अपनी बाउंड्स को अटेन करता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, देखिए f ऑफ x आपके पास, आपने अभी प्रूव किया कि f ऑफ x इज अ बाउंडेड सेट। अगर कोई सेट बाउंडेड होता है
कोई भी सेट, फॉर एग्जांपल ए आपके पास लिखा हुआ है, जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। से एक सेट है आपके पास ए और 1 2 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स मैंने रखे हैं फॉर एग्जांपल। अब ये सेट जो है आपके पास बाउंडेड सेट है। इसका अगर मैं अपर बाउंड देखूं तो इसका अपर बाउंड जो है वो आपके पास 3 है, और अगर इसके लोअर बाउंड की बात की जाए तो इसका लोअर बाउंड जो है वो 1 है। और ये चूँकि बाउंडेड अबव भी है ये सेट और बाउंडेड बिलो भी है, तो फाइनली मैं कह सकती हूँ कि ये सेट बाउंडेड है। तो किसी भी सेट के बाउंडेड होने का मतलब ये होता है कि ये अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है उसका, यानी कि, और वो बाउंडेड अबव भी है, यानी कि अप साइड से भी बाउंड है और डाउन साइड से भी बाउंड है। यानी कि अब बाउंडेड की डेफिनेशन मजीद अगर आपको बाउंडेड सेट की डेफिनेशन नहीं आती है तो आप इसमें कैलकुलस में जाके या रियल एनालिसिस में जाके बाउंडेड सेट की डेफिनेशन जो है वो देख सकते हैं। कोई भी सेट बाउंडेड होता है इसका मतलब है वो बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड बिलो प्लस बाउंडेड अबव, ये दोनों जो है वो उसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी तो ही जाके वो बाउंडेड बनता है। अच्छा, अब अगर ये सेट जो है अगर हम ये कहें, अच्छा उसके बाद अब हम आते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम की तरफ। अब इसमें चूँकि बाउंडेड के साथ जितने भी अपर बाउंड्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल चूँकि ये सेट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये सबसेट ऑफ आर, ये भी सबसेट ऑफ आर ही है, तो इस सेट का जो सुप्रीमम है अगर मैं कहूँ तो वो 3 है। 3 इस वक्त इसका सुप्रीमम है, और अगर 1 की बात करें तो 1 इस सेट का इन्फीमम है। और बिल्कुल जैसे बाउंडेड की डेफिनेशन मैंने आपसे कहा कि आप इसमें देख लें रियल एनालिसिस में जाके, बिल्कुल इसी तरह से इन्फीमम और सुप्रीमम की डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं ये रियल एनालिसिस या कैलकुलस में जाके। तो इन्फीमम और सुप्रीमम इसका मतलब है कि अगर आपके पास बाउंडेड, अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, और अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई इन्फीमम भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। देखिए इस सेट में तो सीन ये है कि इसका जो सुप्रीमम है वो 3 है और वो इस सेट के अंदर ही कंटेन है, यानी कि 3 बीइंग अ सुप्रीमम इस सेट का हिस्सा है, और 1 बीइंग द इन्फीमम is also contained in the same set। इस वक्त इस सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम इसी सेट के अंदर है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि किसी भी सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम, और ज़रूरी नहीं है कि वो उस सेट का हिस्सा हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। तो अगर कोई सेट अपने इन्फीमम और सुप्रीमम को साइमल्टेनियसली कंटेन करे तो वो बाउंडेड सेट जो है वो अटेन कर रहा है अपने बाउंड्स को। तो यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो जो मैंने शो करना है कि एफ ऑफ जो फंक्शन है अटेन्स इट्स बाउंड, का मतलब है कि फंक्शन की बाउंडेड होने का मतलब जैसे मैंने आपको कहा था कि उसके इमेज सेट का बाउंडेड होना है, तो बिल्कुल इसी तरह से अटेन्स इट्स बाउंड्स का मतलब है उसका इमेज सेट जो है उसके कोई ना कोई सुप्रीमम वो बाउंडेड है, इट्स मीन उसका कोई ना कोई सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा होगा, यानी कि वो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है। सुप्रीमम भी उसका एग्जिस्ट कर रहा होगा और उसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट करता होगा, एंड इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों ही उस सेट के अपने अंदर कंटेन्ड होंगे, यानी कि इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स भी एफ ऑफ एक्स के अंदर है, और जो इसका सुप्रीमम है इस सेट का वो भी एफ ऑफ एक्स के अंदर ही है। ये मुझे यहाँ पे शो करके दिखाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करती चलूँ, क्योंकि एफ हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एक्स से आर पे जा रहा है। तो एफ ऑफ एक्स जैसे कि मैं बार बार बता चुकी हूँ कि कंटेन्ड है आर में, लेकिन एफ ऑफ एक्स के अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे, हम सपोज कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इस टाइप के होंगे, ठीक है, सच दैट ये डोमेन से आप एलिमेंट्स उठाएंगे और इनके इमेजेस जो हैं वो आर में जाएंगे, इनके एफ ऑफ एक्स बेसिकली कंटेन्ड है आपके पास आर में, ठीक है। तो इस टाइप के एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। अब कितने हैं, फॉर एग्जांपल अब एक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं अब ये तो मुझे नहीं पता, हम यहाँ पे सपोज ही कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ सपोजिशन ही दे रही हूँ। सपोज करें कि एक्स के अंदर एलिमेंट्स x1 x2 x3 एंड सो ऑन, फॉर एग्जांपल आपके पास इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या आप इसको चलें फनाइट एलिमेंट कर लें ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ सके। फॉर एग्जांपल अगर एक्स के अंदर फनाइट एलिमेंट्स हैं तो एफ ऑफ एक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने आपके पास डोमेन में इस वक्त एलिमेंट्स हैं उनके इमेजेस लेते जाएं। एफ ऑफ एक्स 1, ठीक है, एफ ऑफ एक्स 2 एंड सो ऑन, एफ ऑफ एक्स एन। फॉर एग्जांपल ये इमेजेस हैं,
ठीक है, ये सारे का सारा आर में कंटेंट है। और इसमें चूंकि मैंने ये कहा है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो बाउंडेड है, तो बाउंडेड का मतलब है कि ये बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड अबव भी है। एफ ऑफ एक्स चूंकि बाउंडेड है इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो ऑल्सो। तो बाउंडेड अबव होने का मतलब है this implies supremum of f of x exists as well as infimum of f of x also exist। अब मैं आपको मिसाल देने के लिए समझाने के लिए कह रही हूँ। फॉर एग्जांपल इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो एफ ऑफ एक्स वन है और इसका सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो एफ ऑफ एक्स एन है। तो एफ ऑफ एक्स एन इस वक्त बज़ाहिर में अगर मैंने सपोज करें कि मैंने इन्हें बिल्कुल तरतीब दे के लिखा हुआ है और असेंडिंग ऑर्डर में ये आपके सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं एफ ऑफ एक्स के, तो फिर इसका मतलब है कि ये बाउंडेड बिलो है, यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट इस सेट का एफ ऑफ एक्स वन है और सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो एफ ऑफ एक्स एन है आपके पास। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा एलिमेंट देन बाउंडेड अबव जो यानी कि आपके पास सुप्रीमम का मतलब होता है द लीस्ट अपर बाउंड्स, ठीक है, यानी कि वो एलिमेंट जो इस सेट के तमाम एलिमेंट्स में से सबसे बड़ा होता है और लीस्ट होता है, यानी कि जितने भी बड़े एलिमेंट्स इस सेट से हो सकते हैं उनमें जो सबसे लीस्ट होता है वो आपके पास सुप्रीमम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको मिसाल दी थी, ए अगर आपके पास एक सेट है 1 2 3, तो इसका अपर बाउंड 3 भी इसका अपर बाउंड है, क्योंकि 3 अपर बाउंड होने के लिए वो एलिमेंट अपर बाउंड होता है जो कि उस सेट के सारे एलिमेंट से ग्रेटर देन इक्वल होता है, या इक्वल हो या ग्रेटर हो। अब इसके बाद वैसे तो ये सेट आपका रियल नंबर्स में कंटेंट है, अगर हम 4 को यहाँ पे कंसिडर करें तो 4 भी सेट का अपर बाउंड है क्योंकि 4 इस सेट के तमाम एलिमेंट से ग्रेटर है, 5 एंड सो ऑन। इसके बाद जितने भी, बल्कि 4 5 में बीच के रियल नंबर्स यहाँ पे मैंने मिस कर दिए। तो आपके पास यहाँ पे जितने भी रियल नंबर्स जो कि 3 से ग्रेटर हैं वो सब के सब क्या हैं, वो सब के सब इस सेट के अपर बाउंड्स हैं। लेकिन उन अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा वाला सेट है, जो अपर बाउंड छोटा वाला एलिमेंट, जो सबसे छोटा एलिमेंट है जो अपर बाउंड बन रहा है वो आपके पास यहाँ पे 3 है। तो सुप्रीमम के बारे में मैंने आपको बताया, तो जो लीस्ट अपर बाउंड होता है दैट इज़ कॉल्ड द सुप्रीमम। और इसी तरह से लोअर बाउंड्स में 1 जो सेट के तमाम एलिमेंट से छोटा एलिमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड द लोअर बाउंड, और 1 यहाँ पे लोअर बाउंड है। 1 से छोटा नीचे अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो 1 से लेस 0 भी है, -1 भी है एंड सो ऑन। जितने भी रियल नंबर्स जो कि नंबर लाइन के ऊपर इस 1 से लेस हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, 1 से लेस जितने भी नंबर लाइन पे एलिमेंट्स हैं रियल नंबर्स हैं वो सब के सब इस सेट के ए सेट के लोअर बाउंड्स हैं। बट इन लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है उसको हम इनफिमम कहते हैं। अब इस वक्त इनफिमम 1 है और सुप्रीमम आपके पास 3 है और वो सेट के अंदर ही है, तो इसका मतलब है, इसको इस तरह से आप कह सकते हैं कि दिस सेट ए अटेन्स इट्स बाउंड्स, यानी कि इसका सुप्रीमम भी इसके अंदर है और मिनिमम इनफिमम भी इसके अंदर है। तो इसका मतलब है ये सेट अपनी बाउंड्स को अटेन कर रहा है। सेम यही बात हमने अप्लाई करनी है एफ ऑफ एक्स के ऊपर। हमने एफ ऑफ एक्स के बारे में शो करना है कि एफ ऑफ एक्स अपनी बाउंड से अटेन करता है, यानी कि अगर एफ ऑफ एक्स बाउंडेड है तो फिर इसका मतलब है ये बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है। और अगर कोई सेट बाउंडेड अबव और बिलो हो तो फिर इसका मतलब है कि उसका इनफॉर सुप भी एग्जिस्ट करेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये कहते हैं कि इसका इनफिमम और सुप्रीमम क्या है। से सपोज करें कि इनफिमम ऑफ f of x where x belongs to x, यानी कि इस पूरे सेट की जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये तमाम एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपके पास इससे हो रही है, ठीक है। इसका जो इनफिमम है वो आपके पास, जैसे मैंने मिसाल दी, मैंने रफली आपको मिसाल दी हुई है कि f of x1 इस वक्त आपको इनफिमम की तरह दिखाई दे रहा है। तो सपोज करें कि इसको रीनेम करके इसका नाम a रख देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू a। और इसी तरह से जो सुप्रीमम बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो हमें एफ ऑफ एक्स नज़र आ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स इन तमाम एलिमेंट्स का जो सुप्रीमम है फॉर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, सुप्रीमम सपोज करें एफ ऑफ एक्स है ना, इसका नाम रीनेम करके इसको बी कह देते हैं। सपोज करें कि बी है। मेरा टारगेट ये है कि मुझे ये दिखाना है कि ये ए और बी
जो है, ये तो मैंने खैर आपको एग्जांपल लेके दिखाया, मैंने ये दिखाना है कि ए और बी यानी कि इस वक्त जो इस सेट का एफ ऑफ एक्स का जो सुप्रीमम है वो सपोज करें ए है, और एफ ऑफ एक्स का जो इनफिमम है वो ए है, और सुप्रीमम जो है वो बी है। आपका टारगेट है ये दिखाना है कि ए और बी दोनों एफ ऑफ एक्स में हैं, ए और बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स से। देखिए एफ ऑफ एक्स, जब मैंने पहला थ्योरम, दो थ्योरम्स इस में मैंने अप्लाई किए एडिशनल थ्योरम्स, और उसके बाद मैंने एक रिजल्ट निकाला था कि एफ ऑफ एक्स बाउंडेड भी है और क्लोज भी है। हमने इसकी बाउंडेड की क्वालिटी अभी यूज़ की है, हमने क्लोजनेस की क्वालिटी यूज़ नहीं की। एफ ऑफ एक्स बाउंडेड होने के साथ साथ ये एक क्लोज्ड सेट भी है, क्लोज्ड सेट इन आर। अच्छा, आर यहाँ पे हमारे पास चूंकि एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और इसकी टोपोलॉजी यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई, जब भी आर की टोपोलॉजी साथ में डिफाइन ना की हो तो इसका मतलब है ये यूजुअल टोपोलॉजी के साथ यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये है कि एफ ऑफ एक्स क्लोज सेट है। देखिए एफ ऑफ एक्स अगर यहाँ पे क्लोज सेट है तो रियल नंबर्स के अंदर क्लोज सेट्स किस तरह के होंगे? यूजुअल टोपोलॉजी के अंडर जो ओपन सेट्स होते हैं वो ओपन इंटरवल्स होते हैं। जब आप ओपन इंटरवल्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्लोज सेट आ जाएगा। तो ओपन इंटरवल्स के कॉम्प्लीमेंट भी आपके पास जो है वो या तो क्लोज्ड इंटरवल्स होंगे, ठीक है, या फिर दो तरह के सेट में। इन शॉर्ट आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त क्लोज सेट्स किस किस तरह के हो सकते हैं? या तो क्लोज सेट्स इस फॉर्म के हो सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट की फॉर्म के हो सकते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट में आपके पास चाहे वो फाइनाइट सेट हो चाहे वो इन्फिनिट सेट हो। फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, एक सेट है जस्ट लाइक 1 2 3, तो ये आपके पास एक क्लोज सेट है क्योंकि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स है, ये आपके पास एक क्लोज सेट है। इसी तरह से एक सेट आपके पास है इसी तरह से कर्ली ब्रैकेट में फॉर एग्जांपल, लेकिन ये इन्फिनिट सेट है, ये भी सेट आपके पास क्लोज सेट है क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके पास यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स आता है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल्स, अब क्लोज इंटरवल्स के बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं आई डोंट नो, कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह के सेट्स भी आपके पास, क्लोज इंटरवल्स भी आपके पास यहाँ पे क्लोज सेट्स होते हैं। तो आपके पास यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर जो क्लोज सेट्स की पॉसिबिलिटी है वो या तो ये कर्ली ब्रैकेट के फाइनाइट सेट्स, या कर्ली ब्रैकेट में आपके पास इन्फिनिट सेट्स, या फिर आपके पास क्लोज्ड इंटरवल। ये तीन तरह के सेट्स ही हैं जो कि आपके पास क्लोज्ड सेट्स कहलाते हैं। तो एफ ऑफ एक्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो एफ ऑफ एक्स इनमें से कुछ एक है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स या ये हो सकता है, ये इस फॉर्म में, या बी की फॉर्म में हो सकता है, या फिर अगर इसका नाम सी रख दिया जाए तो यह हमारे पास सी की फॉर्म में हो सकता है। अब इन पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ज़रा और गौर कर लें तो यहाँ पे बी, मैंने आपको यहाँ पे तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं क्लोज सेट्स की, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें अगर सेकंड पॉसिबिलिटी के ऊपर अगर आप गौर करें बी के ऊपर, तो ये बी जो है आपके पास बाउंडेड अबव नहीं है। अगर ये बाउंडेड अबव नहीं है तो फिर ये बाउंडेड नहीं है। लेकिन एफ ऑफ एक्स के बारे में ये है कि ये क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो क्लोज सेट की पॉसिबिलिटी है, एफ ऑफ एक्स आपका इस फॉर्म में नहीं हो सकता। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स के पास जो है वो पीछे दो ऑप्शंस बचते हैं कि एफ ऑफ एक्स या तो फिर ए फॉर्म में हो सकता है या फिर सी फॉर्म में हो सकता है, या तो कर्ली ब्रैकेट में फाइनाइट सेट हो सकता है या फिर आपके पास क्लोज्ड इंटरवल की फॉर्म का हो सकता है। तो कर्ली ब्रैकेट की फॉर्म का अगर और फाइनाइट फॉर्म में होगा तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास इस केस में भी, जैसे कि इस केस को मैंने डिस्कस किया है कि ये सेट बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, और इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड, जो लीस्ट अपर बाउंड है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, वो दोनों सुप्रीमम और इन्फिमम इस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं 1 और 3। तो इसलिए ये सेट अपनी बाउंड से टेन कर रहा है अगर इस फॉर्म में है। और अगर आपका एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में है तो फिर आपके पास मिसाल के तौर पे अगर आपका एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म का है, जस्ट जो है मैं ये कहूँ कि 1 से जो है वो 3 तक जा रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 से 3 तक जा रहा है, या आप इसे कह दें कि ए से बी तक जा रहा है। आप इसे ना स्पेसिफाइड नंबर ना लें, आप ए से बी तक जा रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरह से कह दें तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि इस केस में भी जो इसका अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड, वो बी है, यानी कि सुप्रीमम बी है, और इसका इन्फिमम जो है वो ए है। इस केस में भी इसका सुप्रीमम और इन्फिमम सी के अंदर ही कंटेन कर रहा है। तो इस केस में भी आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो अपनी बाउंड्स को अटेन कर रहा है, ठीक है। इस केस में भी एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स आपका ए की फॉर्म का हो जाता है, इस फॉर्म का होता है,
तो भी आपका ये बाउंड्स अटेन करता है इनके इन्फिमम और सुप्रीमम, और इस केस में भी इन्फिमम और सुप्रीमम अटेन करता है इनके बाउंड्स को। तो ये वो पॉसिबिलिटी। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको मैं लिख के आपको दिखा देती हूँ जी। तो इसमें आपने इसको लिखना इस तरह से है, मैं ये सारी थ्योरी मैंने लिख के आपको बताती हूँ कि जैसे कि नाउ एज एफ ऑफ एक्स इज़ अ क्लोज सबसेट ऑफ आर, जैसे कि हमने शुरू में डिस्कवर किया था थ्योरम अप्लाई करके कि एफ ऑफ एक्स ना सिर्फ बाउंडेड है बल्कि क्लोज सबसेट है आर का। हेयर R is with the usual topology, और R का चूँकि जिक्र हो रहा है तो R भी R के साथ जो टोपोलॉजिकल स्पेस एसोसिएट है वो यूजुअल टोपोलॉजी है। और any closed set under the usual topology on R is either a finite set or a closed interval। तो f of x चूँकि क्लोज है तो फिर f of x के बारे में एक्चुअली में R के बहुत से जो सबसेट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया ओपन इंटरवल्स भी सबसेट ऑफ आर होते हैं, क्लोज इंटरवल्स भी सबसेट ऑफ आर होते हैं, फाइनाइट सेट्स भी जस्ट लाइक इस फॉर्म में सबसेट ऑफ आर होते हैं कर्ली ब्रैकेट के साथ, और कर्ली ब्रैकेट के साथ इन्फिनिट सेट्स भी आर का सबसेट होते हैं। तो ये चार तरह के सेट्स जो हैं वो आर का सबसेट होते हैं। तो इसमें चूँकि एफ ऑफ एक्स क्लोज है तो क्लोज्ड सेट अंडर यूजुअल टोपोलॉजी किस टाइप के होंगे, तो इसके बारे में यहाँ पे स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर यूजुअल टोपोलॉजी की बात हो रही है तो यूजुअल टोपोलॉजी में जैसे कि हम जानते हैं ओपन सेट्स ओपन इंटरवल्स होते हैं या यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स होते हैं। तो फिर जब आप उनका लेते हैं कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इस तरह के इस तरह के सेट्स जनरेट होते हैं, या तो क्लोज इंटरवल जनरेट होते हैं एज अ क्लोज सेट, या फिर आपके पास इस तरह के सेट इन्फिनिट सेट्स इन द कर्ली ब्रैकेट्स या फाइनाइट सेट्स इन द कर्ली ब्रैकेट। ये तीन तरह के सेट्स जो हैं ये आपके पास क्लोज सेट्स होते हैं अंडर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। तो एफ ऑफ एक्स जो है इन तीनों टाइप्स में से कोई एक टाइप हो सकता है, लेकिन जैसे कि अभी हमने पीछे देखा ये जो थर्ड टाइप है ये एफ ऑफ एक्स नहीं हो सकता क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्लोज होने के साथ साथ बाउंडेड भी है। तो बाउंडेड की क्वालिटी भी जब सब्जेक्ट की जाती है एफ ऑफ एक्स के ऊपर तो फिर एफ ऑफ एक्स इन दो टाइप्स में से कोई एक टाइप का हो सकता है, या तो क्लोज इंटरवल या फिर फाइनाइट सेट। इसको हम सिंपल फाइनाइट सेट कहेंगे। तो अगर एफ ऑफ एक्स आपका फाइनाइट सेट है तो यहाँ से फिर दो केसेस जनरेट होते हैं। एफ ऑफ एक्स अगर तो फाइनाइट सेट है तो फिर हम जानते हैं कि हर फाइनाइट सेट, ये कुछ रियल एनालिसिस के रिजल्ट्स हैं, ये जनरल फैक्ट्स हैं कि जो भी सेट फाइनाइट होता है वो सेट हमेशा बाउंडेड होता है, जैसे कि आपको नज़र आता है। उसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, और वो सुप्रीमम और इन्फिमम को भी अपने अंदर कंटेन करता है, या दूसरे लफ्ज़ों में वो अपने बाउंड्स को अपने अंदर कंटेन करता है। तो अगर एफ ऑफ एक्स आप ये कहते हैं कि फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट की कैटेगरी में से है क्लोज सेट होने की वजह से और बाउंडेड होने की वजह से, अगर ये फाइनाइट सेट है तो फिर एफ ऑफ एक्स जो है वो इस फाइनाइट सेट की क्वालिटी की वजह से अपने बाउंड्स को अटेन करता है। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्लोज है तो फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि एफ ऑफ एक्स एक क्लोज इंटरवल है जी। ये है केस 2 आपके पास। अगर एफ ऑफ एक्स को हम कंसिडर करते हैं कि क्लोज इंटरवल है तो फिर ये इस फॉर्म में होगा, ठीक है। और ये क्लोज इंटरवल ऑब्वियसली बाउंडेड अबव भी होता है और बाउंडेड बिलो भी होता है, ठीक है। तो हर क्लोज इंटरवल जो है ऑल्सो अटेन्स इट्स बाउंड्स, ठीक है। ये बाउंडेड अबव भी और ये इसका सुप्रीमम इस वक्त R2 है और इनफिमम इस वक्त R1 है, तो ऑब्वियसली ये अपने बाउंड्स को भी अटेन करता है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ दोनों केसेस में हमने देखा कि एफ ऑफ एक्स अटेन्स इट्स बाउंड, चाहे एफ ऑफ एक्स फाइनाइट सेट हो चाहे एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल की फॉर्म का हो, दोनों सूरतों में एफ ऑफ एक्स जो है वो अपने बाउंड्स को अटेन करता है। और इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स बाउंडेड होने के साथ साथ अपने बाउंड्स को भी अटेन करता है। ये हमारा फाइनल टारगेट अचीव हो गया। हमारा फाइनल टारगेट यही था कि हमें ये शो करना था कि एफ ऑफ एक्स बाउंडेड होने के साथ साथ अपने बाउंड्स को अटेन करता है। तो होप सो कि एफ ऑफ एक्स किसी भी फंक्शन के बाउंडेड होने का और अटेन्स इट बाउंड्स का मतलब जो है आपको समझ आ गया होगा। और फिर यहाँ पे आपने देखा कि ये थ्योरम के प्रूफ के लिए हमें मुख्तलिफ थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स का यहाँ पे सहारा लेना पड़ा और कुछ रियल एनालिसिस के रिजल्ट्स हैं, जैसे कि बाउंडेड सेट है, सुप्रीमम इन्फिमम की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि जनरल टोपोलॉजी से हैं। और इन सब रिजल्ट्स की वजह से हमने, यानी कि ये ज़ाहिर आपको छोटा सा थ्योरम लगेगा लेकिन इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स और फैक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। तो होप सो कि यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह से हमने अपने थ्योरम को यहाँ पे प्रूव कर लिया कि कोई भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन जो कि कॉम्पैक्ट स्पेस से एक रियल नंबर्स की तरफ जाता है वो बाउंडेड भी होता है और बाउंड्स को भी अटेन करता है, हेंस प्रूव्ड।